हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर्स के बारे में। और ये करंट अफेयर्स समसामयिकी क्रॉनिकल्स के हैं। तो शुरू करते हैं। साजिबू नोंगमा पानबा। 22 मार्च 2023 को मणिपुर में साजिबू नोंगमा पानबा नामक उत्सव मनाया गया। मणिपुर में नए वर्ष का यह वार्षिक उत्सव सनमाही धर्म का पालन करने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है। सनमाही धर्म सनड़पुर के मेईतेई लोगों से प्रचलित है। अगला टॉपिक है प्रागैतिहासिक शैल कला जियोग्लिफ्स। दिसंबर 2022 में पुरातत्व संरक्षणवादियों ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में एक मेगा ऑयल रिफाइनरी की प्रस्तावित अवस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक जियोग्लिफ्स को नुकसान पहुंचा सकती है। प्री हिस्टोरिक जियोग्लिफ्स ऐसे आर्ट होते हैं जो लैंड या रॉक्स पर बनाए गए हैं। ये प्रागैतिहासिक काल में बनाया गया था। जियोग्लिफ्स प्रागैतिहासिक शैल का एक रूप है जिन्हें लैटराइट पठारों की सतह पर बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑरेंज फेस्टिवल 2023। 24 से 25 जनवरी 2023 के मध्य नागालैंड के कोहिमा के निकट रुसोमा में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। ऑरेंज फेस्टिवल का यह तीसरा संस्करण था। यह उत्सव मूल रूप से राज्य में संतरे के उत्पादन और खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्किम का बुमुचू महोत्सव। मार्च 2023 में सिक्किम राज्य में स्थित ताशीदिंग मठ में बुमुचू महोत्सव का आयोजन किया गया। ताशीदिंग मठ में मनाया जाने वाला बुमुचू महोत्सव सिक्किम के प्रसिद्ध उत्सवों में से एक है, जो चंद्र कैलेंडर के पहले माह के 15वें दिन फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। बुमुचू उत्सव में ताशीदिंग मठ में स्थित एक कलश की विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु में उत्तर मेरूर शिलालेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2023 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में उत्तरामेरूर शिलालेख का उल्लेख किया। वहां पाया गया शिलालेख ग्राम सभा के लिए एक स्थानीय संविधान की तरह है। यह पल्लव और चोल काल के दौरान निर्मित अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध परांतक प्रथम शिलालेख वैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर पाया जा सकता है। उत्तर मेरूर शिलालेख चोल काल के स्थानीय सभा या ग्राम सभा के कामकाज पर विवरण प्रदान करता है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर 2022 के मध्य नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया। अगला टॉपिक है 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतिक रजिस्ट्री यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भारत के 7 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। इसमें राजस्थान के 4 उत्पादों, उत्तर प्रदेश के 1 उत्पाद तथा गोवा के 2 उत्पाद शामिल हैं। जीआई टैग प्रदान किए गए उत्पादों में जलेसर का धातु शिल्प, गोवा का मानकुरा डाम, गोवा का बेबिंका, उदयपुर का कोफ्तगारी धातु शिल्प, बीकानेर का सीदाकारी शिल्प, जोधपुर का बंधेज शिल्प और बीकानेर का उस्ता कला शिल्प है। छऊ लोक नृत्य की बात करते हैं तो 15 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में छऊ पर्व का उद्घाटन किया। छऊ पर्व पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड का एक पारंपरिक उत्सव है। छऊ नृत्य को छऊ नाच भी कहा जाता है, जो युद्ध कला और लोक परंपराओं के सम्मिश्रण वाला एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। वांगला महोत्सव 9 नवंबर 2023 को मेघालय में वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया। वांगला महोत्सव मेघालय में गारो समुदाय का एक लोकप्रिय त्योहार है। इसे सौ ड्रम फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। यह एक फसल उत्सव है जो गारो जनजाति के मुख्य देवता सलजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। सलजोंग के उर्वरता का देवता सूर्य देवता भी माना जाता है। अगला टॉपिक है भारत के 2 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुए। 31 अक्टूबर 2023 को केरल के कोझिकोड तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस सूची में ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में जबकि कोझिकोड ने साहित्य श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। अगला टॉपिक है 26 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई। 28 नवंबर 2022 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 26 बौद्ध गुफाओं की खोज की सूचना दी। खोजी गई गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य की हैं और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। गुफाओं के अलावा 26 मंदिरों, 2 मठों, 2 स्तूपों, 46 मूर्तियों और 19 जल निकाय के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ खोजे गए मंदिर कलचुरी काल जो 9वीं से 11वीं शताब्दी से संबंधित हैं, जबकि जल निकाय 2री और 15वीं ईस्वी के बीच के हैं। यहाँ से ब्रह्मलिपि के लिखे हुए 24 शिलालेख मिले हैं जो सभी दूसरों से 5वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। शिलालेखों में मथुरा, कौशाम्बी एवं पावता, बेजवर्दा और सपतनारिका जैसे स्थलों का विवरण है। परशुराम कुंड महोत्सव 2023 12 से 16 जनवरी 2023 के मध्य पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वार्षिक परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किया गया। परशुराम कुंड मेला जो एक वार्षिक धार्मिक मेला है, इस महोत्सव का मुख्य अंग है। यह मेला परशुराम कुंड के पास मनाया जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु लोही जिले में स्थित तेजू नामक कस्बे में परशुराम के पवित्र मंदिर जाते हैं। इसे पूर्वोत्तर का कुंभ भी कहा जाता है। यह केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है संगम युग की तिथि का पुनर्निर्धारण। जनवरी 2023 में कीलाडी उत्खनन स्थल के खोजकर्ता के अमरनाथ रामकृष्ण द्वारा तमिलनाडु के कीलाडी उत्खनन स्थल पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट संगम युग के काल को पुनर्स्थापित करता है। रिपोर्ट में उत्खनन स्थल से प्राप्त सांस्कृतिक निक्षेपों के आधार पर संगम युग के पुरातात्विक स्थल का काल 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच रखा गया है, जबकि अभी तक संगम युग को 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच माना जाता था। किलाडी उत्खनन स्थल संगम काल की एक बस्ती है जिसका उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह बस्ती वैगई नदी के तट पर स्थित है। किलाडी उत्खनन तमिलनाडु में आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल के बाद किया गया सबसे व्यापक उत्खनन है। अगला टॉपिक है कार्तिकेय दीपम उत्सव। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों में कार्तिकेय दीपम उत्सव मनाया गया। कार्तिकेय दीपम को तमिलनाडु में पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों में भी मनाया जाता है। उत्तरगई भारत में मनाई जाने वाली दीपावली की ही तरह ही कार्तिकेय दीपम भी रोशनी यानी प्रकाश का त्योहार है। कार्तिकेय दीपम पर्व को मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। रोशनी के इस त्योहार का संदर्भ तमिलों के सदियों पुराने संगम साहित्य अहनानूर में मिलता है, जो कविताओं का संग्रह है। संगम युग की एक प्रसिद्ध महिला अवैयर ने भी अपनी कविताओं में कार्तिकेय भी दीपम का उल्लेख किया है। अगला टॉपिक है 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई। फरवरी 2023 में ओडिशा के जाजपुर जिले के परभाड़ी में खोंडा लाइट खनन स्थल के ठीक बीच में 1300 साल पुराने एक स्तूप की खोज की गई। परभाड़ी खनन स्थल ललितगिरी के पास स्थित है, जो एक प्रमुख बौद्ध परिसर है। ललितगिरी ओडिशा के शुरुआती बौद्ध स्थलों में से एक है, जो मौर्य काल के बाद से लेकर 13वीं शताब्दी तक की सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाता है। अगला टॉपिक है अभिलेख पाताल। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले पोर्टल अभिलेख पाताल की प्रशंसा की। अभिलेख पाताल पोर्टल फॉर एक्सेस टू आर्काइव्स एंड लर्निंग का संक्षिप्त रूप में नामकरण है। यह इंटरनेट के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के मीडिया और इसके डिजिटल संग्रह तक पहुंच प्रदान करता है। अभिलेख एक संस्कृत शब्द है जिसका उपयोग भारत में प्राचीन काल के अभिलेखों के लिए किया जाता है, और पाताल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ बोर्ड, मंच या सतह होता है। अगला टॉपिक है भारत के नए विश्व विरासत स्थल। अक्टूबर 2023 में शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, तथा होयसल के पवित्र स्मारकों के समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, जो ऐतिहासिक महत्व का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और विरासत स्थल है। यह महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। इसे विश्वविद्यालय शहर के रूप में भी जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कई साहित्यिक रचनाएं इसी स्थान पर की, जिसमें टैगोर गीत, कविताएं, उपन्यास आदि शामिल हैं। अगला टॉपिक है पुरातत्व संरक्षण से संबंधित। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की विभिन्न पहलें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 4 सितंबर 2023 को संवेद ऑडिटोरियम नई दिल्ली में एडॉप्ट
हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इंडियन हेरिटेज नामक एक मोबाइल ऐप तथा अनुज्ञा पोर्टल भी लॉन्च किया। एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 इसके माध्यम से कॉर्पोरेट हितधारकों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों के संरक्षण में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल एडॉप्ट हेरिटेज कार्यक्रम का उन्नत संस्करण है। इस पहल को 2017 में पर्यटन मंत्रालय के तहत ASI के सहयोग से लॉन्च किया गया था। अगला टॉपिक है दिव्य कला मेला पर 15 से 24 सितंबर 2023 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 दिवसीय दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों द्वारा हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड आदि का प्रदर्शन किया गया। ये उत्पाद बिक्री के लिए भी उपलब्ध थे। इस मेले के आयोजन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है। अगला टॉपिक है संगोल। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को स्थापित किया गया। सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के बैठने की जगह के ठीक बगल में स्थापित किया गया है। सेंगोल का अर्थ सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता यानी राइटियसनेस। सेंगोल शक्ति और अधिकार के अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आकार कैसा है तो सेंगोल राजदंड एक लंबी छड़ी जैसी वस्तु है जिसकी लंबाई 5 फीट है। यह चांदी से बनी हुई है और इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। तो राजदंड के शीर्ष पर एक बैल की नक्काशी है जिसे नंदी कहा जाता है। यह देश में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नेतृत्व के महत्व को दर्शाता है। सेंगोल से संबंधित जो परंपराएं उसके बारे में जान लेते हैं। एक चोल राजा से दूसरे चोल राजा को सत्ता हस्तांतरण के समय राज्याभिषेक किया जाता था। इसके साथ ही इसी सत्ता के हस्तांतरण के साथ ही सेंगोल को भी प्रदान किया जाता था। चोल प्रथा के अनुरूप पारंपरिक रूप से इस कार्य को धर्माचार्यों की उपस्थिति में संपन्न किया जाता था ताकि सत्ता के हस्तांतरण का साक्षी भगवान को भी बनाया जा सके। अगस्त 1947 में चोल युग की परंपरा का पालन करते हुए थिरुवदुथुराई अधीनम मठ के पुजारी की उपस्थिति में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल भेंट किया गया था। अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीकात्मक रूप में इसे लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रदान किया गया था। इसके बाद सेंगोल को इलाहाबाद में एक संग्रहालय में रख दिया गया, जिसे अब नए संसद भवन में रख दिया गया है। इलाहाबाद के संग्रहालय में सेंगोल की प्रतिलिपि रख दी गई है। अगला टॉपिक है असम में काटी बिहू पर्व। अक्टूबर को असम में काटी बाहु पर्व मनाया गया। असमिया कैलेंडर के अनुसार यह पर्व काटी मास में मनाई जाती है। इस त्योहार को कौगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। असम के अन्य बिहू त्योहारों की तरह काटी बिहू भी कृषि से संबंधित है। काटी बिहू चावल के पौधों के स्थानांतरण के समय को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कौगाली बिहू भारत के असम राज्य में मनाए जाने वाले 3 बिहू त्योहारों में से एक है। प्रथम है भोगाली या माघ बिहू जो जनवरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद रंगाली बिहू या बोहाग बिहू जो अप्रैल मास में और अंत में कोंगाली बिहू या काटी बिहू अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। तो इस तरह से भोगाली जो माघ महीने में मनाया जाता है, रंगाली या बोहाग जो अप्रैल में मनाया जाता है और कोंगाली या काटी बिहू जो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। भोगाली बिहू दावत का उत्सव है, रंगाली बिहू खुशी का उत्सव है, जबकि कोंगाली या काटी बिहू भोजन की कमी का उत्सव है। अगला टॉपिक है सांस्कृतिक विरासत सूची में गरबा नृत्य को शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। गुजरात का गरबा नृत्य सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। यह नृत्य सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह महिलाओं द्वारा पानी से भरे हुए मिट्टी के बर्तन को सर पर रखकर किए जाने वाला नृत्य है। अगला टॉपिक है फ्रांस में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 10 दिसंबर 2023 को फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है।
तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या कुराल की रचना की थी। तिरुक्कुरल की तुलना विश्व में प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों में से की गई है। शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन सहित हर मत के लोग तिरुवल्लुवर को मानते थे। अगला टॉपिक है त्रिशूर पूरम। 30 अप्रैल से 1 मई 2023 के दौरान केरल के वडक्कुनाथन मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव को मनाया गया। यह 36 घंटे लंबा चलने वाला त्योहार है जो त्रिशूर में थेकिंगकड़ू मैदान में आयोजित किया जाता है। इस त्योहार के दौरान 10 अन्य मंदिर को प्रतीकात्मक बैठक भी आयोजित होती है तथा भाग लेने वाले मंदिरों की मूर्तियों को ले जाने वाले जुलूस भी निकाला जाता है। थेची कोट्टकावु रामचंद्रन और पंबड़ी राजन नाम के लोकप्रिय हाथियों इस वर्ष के उत्सव के प्रमुख आकर्षण थे। त्रिशूर पूरम के बारे में जान लेते हैं। त्रिशूर पूरम केरल में आयोजित एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। यह हर साल पूरम दिवस पर त्रिशूर के वडक्कुनाथन मंदिर में अप्रैल-मई महीने में आयोजित किया जाता है। त्रिशूर पूरम को केरल में भी सभी उत्सवों की मां के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस वीडियो में हमने वर्ष 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट कला संस्कृति से जुड़े टॉपिक्स के बारे में देखा। अगली वीडियो में हम इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं।